গত কয়েকদিন ধরেই কলকাতার নেতাজি ইন্ডাস্ট্রিয়ামে হচ্ছে পর্যটন মেলা। দেশের ও দেশের বাইরের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে পর্যটন ব্যবসায়ীরা এখানে এসে তাদের বর্ণনা দিচ্ছেন। আন্দামান নিকোবর দ্বীপ পর্যটন দপ্তরের পক্ষ থেকে আনন্দ রাজন বলেন, বাংলার সঙ্গে আন্দামানের সড়কে 1942 সাল থেকে তখন থেকে ব্রিটিশরা বহু বাঙালিকে ধরে নিয়ে রাখতেন আন্দামানে, ফলে আন্দামানের সঙ্গে বাংলার সম্পর্ক নিবিড়। তিনি বলেন, তারা আন্দামান ভ্রমণের জন্য বিভিন্ন প্যাকেজের আয়োজন রেখেছেন। 6 দিন ও 8 দিনের প্যাকেজ আছে। সমস্ত আন্দামান তারা ঘুরিয়ে দেখিয়ে দেবেন। আন্দামানের বিভিন্ন দ্বীপে তারা নিয়ে যাবেন, দর্শনীয় সমস্ত জায়গা ঘুরিয়ে দেখাবেন। তাদের বিভিন্ন মানের হোটেল আছে, থাকা ও খাওয়া ভালো ব্যবস্থা। হোটেলে এসি ও নন এসি ঘর আছে। তিনি আরও বলেন, যাদের ছুটির অভাব তারা হয়তো পুজোর সময় আন্দামান বেড়াতে যাবে, কিন্তু যারা পুজোর একটু আগে বা পরে যাবেন তারা অনেকটা ফাঁকাই ঘুরতে পারবেন। তিনি সকলকে আন্দামানে যাবার জন্য স্বাগত জানান। অন্যদিকে আরেক ট্যুরিজমের পক্ষ থেকে জানানো হয়, তাদের থাইল্যান্ড, মালয়েশিয়া, সিঙ্গাপুর ভ্রমণের কমন প্যাকেজ তো আছেই। তাছাড়াও লাক্ষাদ্বীপ, কাশ্মীর, নেপাল, ভুটান থেকে শুরু করে ইউরোপ ভ্রমণের আয়োজন তারা করে দেয়। বিভিন্ন বাজেটের মধ্যে তাদের ব্যবস্থা আছে। তারা সমস্ত 3 স্টার হোটেলের ব্যবস্থা করবেন। মানুষের যাতে কোনো অসুবিধা না হয় সেই দিকে তাদের প্রধান লক্ষ্য। তারা বাঙালিদের সর্বত্র ভ্রমণের জন্য আমন্ত্রণ জানাচ্ছেন। मैं आनंद राजन अंडमान निकोबार द्वीप समूह से आया हूँ। मैं यहाँ के जितने ट्रैवल एजेंसी है, एसोसिएशन है, जैसे आप पीछे देख सकते हैं, TWA, ABTO, ATSPB, HTAA और TOWA, तो ये सब में हमने मेंबरशिप लिया है। हम हिंदुस्तान का जो 2 द्वीप समूह है, एक लक्षद्वीप एक अंडमान है। मैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह से बिलोंग करता हूँ और मैं एवरी स्टॉल में, कलकत्ता में जितना भी स्टॉल हो रहा है वो सारे स्टॉल में मैं भाग लेता हूँ और यहाँ के सारा ट्रैवल एजेंट के साथ में मिलकर बहुत अच्छा से एक सुंदर तरीका से टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए अंडमान में हम सर्विस प्रोवाइड करते हैं। और मुखिया भूमि का नाता हमेशा अंडमान से लगा हुआ है, खास करके इस वेस्ट बंगाल का नाता बहुत पुराना है। जब बांग्लादेश का विभाजन हुआ, वहाँ से जो रेफ्यूजी लोग आए थे बंटवारे के समय में कलकत्ता में, उनको यहाँ से अंडमान में लेके जाकर जो है बसाया गया। तो कहीं ना कहीं से अंडमान निकोबार द्वीप समूह और वेस्ट बंगाल का जो नाता है 1942 से जो है जुड़ा हुआ है। आप लोगों का पैकेज देगा, एक पैकेज है 5 नाइट्स 6 डेज एंड एक पैकेज है 6 नाइट्स एंड 7 डेज। यस, क्या अंतर है दोनों पैकेज में? मैं एक बार इसको दिखाना चाहता हूँ। इसमें फर्स्ट में लिखा हुआ है 5 नाइट्स 6 डेज एंड दूसरे जो है 6 नाइट्स 7 डेज। इस पैकेज में देखिए, जो पहला दिन अंडमान जो पोर्ट ब्लेयर है, मुख्य जगह है, सिटी में आप उतरेंगे, पोर्ट ब्लेयर एयरपोर्ट में, वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट में आप उतरेंगे। पहला दिन आपको सिल्वर जेल का विजिट मिलेगा, जो नेशनल मेमोरियल है, जहाँ में वीर सेनानियों को कैदी बनाकर ब्रिटिशर ने बंद करके रखा। आफ्टर फ्रीडम उसको नेशनल मेमोरियल घोषित कर दिया, तो उसको विजिट कराएंगे। दूसरे दिन में जो है रॉस आइलैंड और नॉर्थ बे कोरल आइलैंड। रॉस आइलैंड जो है ब्रिटिशर का कैपिटल रहा, और नॉर्थ बे कोरल आइलैंड में ये सारे जो वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज है, ये साथ ही स्कूबा डाइविंग, ये सारा जो है आपको नॉर्थ बे कोरल आइलैंड में मिलेगा। तीसरा दिन हम ले जाएंगे एशिया कॉन्टिनेंट के सबसे लॉन्ग मोस्ट मैंग्रोव बीच, हैवलॉक बीच में, राधानगर बीच, यहाँ ले जाएंगे। उसके बाद हैवलॉक में नाइट स्टे कराते हैं। चौथा दिन जो है हम कालापत्थर बीच ले जाएंगे। कालापत्थर बीच में जहाँ में एलिफेंट के साथ में एलिफेंट बीच भी देख सकेंगे। उस स्ट्राइड होने के बाद में हम ले जाएंगे नेचुरल ब्रिज, इसको बॉल ऑफ वेजिटेबल्स बोला जाता है, नील आइलैंड जो टॉप मोस्ट में। नील आइलैंड का स्टे होगा, वहां से बैक टू पोर्टलर होगा। ये 5 नाइट्स का है। 6 नाइट 7 डेज में अंतर ये है, हैवलॉक में 2 दिन स्टे होगा, नील में 1 दिन स्टे होगा। इसके अलावा जो बाराटांग जाना चाहेंगे, जो आदिवासी क्षेत्र है, जो सबऑरिजिनल ट्राइब्स है, लाइमस्टोन केव, ये जो लाइमस्टोन केव है, नेचुरल लाइमस्टोन केव, मैंग्रोव से जाकर वो देख रहे हैं, तो वो बाराटांग जो है हम ऐड करते हैं। इसके साथ साथ इस आइटिनरी के अलावा 8 नाइट 9 डेज का एक पैकेज है जो ऑफ बीट होता है। वो देखिए रॉस स्मिथ, लास्ट जो रॉस स्मिथ आइलैंड है, एक आइलैंड का नाम रॉस है, दूसरा का नाम है स्मिथ है। लेकिन रॉस स्मिथ आइलैंड इसलिए कहा जाता है, जब हाई टाइड आएगा तो दोनों आइलैंड अलग हो जाता है। जब लो टाइड होता है, दोनों आइलैंड कनेक्ट करने के लिए एक सैंडी बार बीच बन जाता है। शूटिंग स्पॉट है, हमेशा शूटिंग चलते रहता है। तो उसके तहत हम जो है ऑफ बीट भी जो है हम उसमें दे रहे हैं। जो भी टूरिस्ट आता है, कॉमन पैकेज जो नहीं लेना चाहता है,
जो कॉमन पैकेज लेगा उसको कॉमन पैकेज दे रहा है, जिसको ऑफ बीट के साथ में अपने कस्टमाइज चाहिए तो वो कस्टमाइज हम दे रहा है, जैसा उनका डिमांड है वैसा हम उनको सपोर्ट कर रहे हैं। আমাদের সমস্ত আছে, ইন্টারন্যাশনাল স্পেশালি আছে, যেটা আপনার মানে কমন যেটা সবার ডেস্টিনেশন থাইল্যান্ড, দুবাই, মালয়েশিয়া, সিঙ্গাপুর তো আছেই। এছাড়া এখন যেটা মানে ইন্টারন্যাশনালি নতুন ডেস্টিনেশন এবং সবার ক্রেজ সেটা হচ্ছে আজারবাইজান। আমাদের সেটাও আমরা স্টার্ট করেছি আজারবাইজান। আমরা চাই যে সবাই আসুক, জানুক, ঘুরুক, এবং আজারবাইজানটা খুব সুন্দর জায়গা, যেটা মানে ইউরোপ হচ্ছে সবার সাধ্যের মধ্যে হয় না, ইউরোপের রেট বেশি, ভিসা প্রবলেম হয়, আমরা সেটা জানি। এবং এটা হচ্ছে ইউরোপ ও এশিয়ার হচ্ছে বর্ডার কান্ট্রি আজারবাইজান। ওখানে আসুন এবং ইউরোপের ফিলিংটা পাবে। তো আমরা চাই আসুক। এবং আমাদের এছাড়াও আরো আছে নেপাল, ভুটান, অল ওভার ইন্ডিয়া, যেখানে চাইবে সমস্ত জায়গায় যেতে পারবে। ইন্ডিয়ার মধ্যে যদি বলি এখন মোটামুটি যেটা ট্রেন্ডিং যাচ্ছে কাশ্মীর আর সমুদ্রের দিক থেকে গেলে বা আইল্যান্ড হলে সেটা হচ্ছে লাক্ষাদ্বীপ এবং আন্দামান। একদম লাক্ষাদ্বীপের ক্ষেত্রে মানুষের মনের মধ্যে অনেক একটা কনফিউশন আছে বরাবর। একদম। তো লাক্ষাদ্বীপের যদি কেউ প্যাকেজ করা আপনাদের এখান থেকে কি থাকছে প্যাকেজের মধ্যে, কিভাবে আপনারা ব্যবস্থা করেন? লাক্ষাদ্বীপ আমরা যেটা করছি, আমরা কোচি থেকে এয়ার ইন্ডিয়ার ফ্লাইট আছে, ওখান থেকে তারপরে লাক্ষাদ্বীপে মানে আগাত্তিতে পৌঁছাচ্ছি, এবং আগাত্তির থেকে 4 নাইট 5 ডেজের প্যাকেজ এগুলো হয়। তো আমরা সেটা অ্যারেঞ্জ করে দিচ্ছি, এবং তার জন্য যা নেসেসারি ডকুমেন্টস লাগবে এবং স্টেপস যেগুলো আছে সেগুলোকে আমরা গাইড করে দিচ্ছি। লাক্ষাদ্বীপে অ্যাকচুয়ালি করতে গেলে যেটা হয় একটা পুলিশ ক্লিয়ারেন্স সার্টিফিকেট লাগে, এটা হচ্ছে মেন। এটা আমরা এটা লোকাল থানা থেকে সবাই পেয়ে যায়। তো এটা পেয়ে গেলে লাক্ষাদ্বীপ একদম হাতের মুঠোয়, কোনো অসুবিধা হবে না। থাইল্যান্ডের অনেকগুলো অপশন আছে, আমাদের ওয়েবসাইট www.ctiholidays.com, এবং ওখানে আমাদের 3 নাইট থেকে স্টার্ট করে আপনি যত ফুকেট, ক্রাবি, ব্যাংকক, পাটায়া সমস্ত আছে। এবং আমাদের যেটা আছে এই মুহূর্তে 2 নাইট ব্যাংকক, 2 নাইট পাটায়া 19,500 ইনক্লুডিং হোটেল, মানে অ্যাকোমোডেশন, ব্রেকফাস্ট, অ্যাক্টিভিটিস আছে। এটা আমাদের স্পেশাল অফার চলছে। বাড়ি বাঁকুড়াতে, মানে অফবিট জায়গাতেই বাড়ি। বাঁকুড়াতে আমার একটা রিসর্ট আছে, মুরুদবাহা ইকো রিসর্ট। মুরুদবাহা কথাটা আদিবাসী কথা, অলচিকি শব্দ আর কি। ওটা মুরুদবাহা কথার অর্থ হচ্ছে পলাশ ফুল। আমাদের মেন লোগো হচ্ছে পলাশ ফুল। তো আমাদের মুরুদবাহা 11 বিঘা জায়গা জুড়ে আমাদের শুশুনিয়া পাহাড়ের কোলেই মুরুদবাহা রিসর্টটা অবস্থিত, এবং 11 বিঘার মধ্যে 3 বিঘে পলাশ আছে। হোটেল ক্যাম্পাসের মধ্যে 3 বিঘে পলাশ আছে। তো এমনি ঘুরতে যাওয়ার জন্য একটা কলকাতার কাছাকাছি একটা দারুণ জায়গা, ভালো ডেস্টিনেশন, এবং ছুটি কাটানোর জন্য একবারে মনোরম পরিবেশ। মুরুদবাহা 1200 থেকে স্টার্টিং প্রাইস আছে, 1200, 1500, 1800, 2200 এরকম এসি, নন এসি বিভিন্ন টাইপের রুমস ওখানে আছে আর কি, কটেজ আছে ওখানে। আর কালিম্পং যে অফবিট লোকেশন লাভা আছে, এবং নগদাড়া এখনো পরিচিতি পাইনি, কিন্তু একটা অসাধারণ জায়গা, অসাধারণ প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের একটা লেক আছে, আস্ত লেক, জিটিএর একটা লেক আছে। ওই লেকের পাড়েই আমার ওই অবস্থিত, এবং রুম থেকে পুরোপুরি লেকের অ্যাক্সেসটা পাওয়া যায়। আনম্যারিড কাপলটা অ্যালাউ করি না, অনলি ফর ফ্যামিলি পার্সনদেরকে অ্যালাউ করি। পুরীতে আমাদের এমনি স্টার্টিং প্রাইস 800 থেকে স্টার্টিং আছে, নন এসি, আর 800-1000 এরকম আছে। কিন্তু এ তো সিজন অফ সিজন একটা ভেরি করে। তো এই রথের টাইমে যেমন ওটা 3 গুণ হয়ে যেতে পারে, মানে 1800 থেকে 2000 টাকা নন এসি হয়ে যাবে, এসি তখন হবে 2500 টাকা, এরকম ব্যাপারটা হবে। এখন এখান থেকে বুকিং করলে আমরা 10% অফ দিচ্ছি, যা বুকিং প্রাইস আছে তার 10% অফ দিচ্ছি। প্লাস আমরা ব্রেকফাস্টটা কমপ্লিমেন্টারি দিচ্ছি সব জায়গার ক্ষেত্রে। মুরুদবাহার ক্ষেত্রে ব্রেকফাস্টটা কমপ্লিমেন্টারি দিচ্ছি। অবশ্যই আমাদের প্রপার্টিতে আসুন, এনজয় করুন। আমাদের পুরী বাদ দিয়ে বাকি সবকটা প্রপার্টি নির্জন নিরিবিলিতে আছে। পুরীর যেহেতু একটা অন্য ব্যাপার, রাস আছে ওখানে, আসতে পারেন পুরীতেও। কিন্তু এই যে অফবিট প্লেসে যে জায়গাগুলো আছে, সুন্দরভাবে 2-3 দিন কাটানোর জন্য, ছুটি কাটানোর জন্য একবারে উপযুক্ত জায়গা। আপনার নাম? আমার নাম বিধান দত্ত। আপনাদের এই সংস্থার কিছু নাম? আমাদের সংস্থার নাম মুরুদবাহা। मुरुदबाग पत्थर और तो पलाश। मेरे फादर पहले 35 ईयर्स से इस बिजनेस को कंटिन्यू कर रहे थे। आफ्टर हिज डेथ अब मैं उनको कंटिन्यू कर रहा हूँ। मुझे 2 साल हो गए हैं लगभग, एंड उससे पहले मैं टेक्सटाइल में काम करता था। बट अभी यहाँ पे मैं आ रहा हूँ, 16 ईयर्स से हम रेगुलर आ रहे हैं मेरे फादर एंड में। ये हमारा 17th ईयर होगा। तो मार्केट को थोड़ा बढ़ाने के लिए, कस्टमर को इंकरेज करने के लिए टू ट्रैवल राजस्थान। लेकिन राजस्थान के अंदर हिस्टोरिकल प्लेसेस काफ़ी ज़्यादा फेमस है,
फॉर एन एग्जाम्पल हमारे यहाँ का हवा महल है, लाइक उस टाइम पे बिना किसी मशीनरी के इतना बड़ा लाइक मॉल खड़ा करना बहुत मुश्किल था. दैट्स व्हाई हवा महल इज वन ऑफ द लाइक मोस्ट फेमस आइकॉनिक प्लेस इन राजस्थान, जयपुर. एंड सेकेंडली लाइक हम जो रेट्स प्रोवाइड कराते हैं वो काफी लीस्ट रेट होती है, जिसके अंदर कस्टमर की सेटिस्फेक्शन पूरा नीड होता है कि हाँ अच्छा सर्विस दिया है. दैट्स द प्रॉब्लम दैट कभी कभी मार्केट के अंदर काफी ज्यादा कंपटीशन भी ज्यादा बढ़ जाता है, तो रेट्स धीरे धीरे कम होती है. फॉर एन एग्जांपल मैंने 90,000 रेट दिया, कंपटीशन 80,000 दे देगा, फिर ऐसे करते करते लीस्ट पे एकदम पहुंच जाता है. बट टूरिज्म फेयर जैसे लगते हैं तो उसके अंदर फायदा ही होता है, अलग अलग कस्टमर अलग अलग एजेंट से रीच आउट करता है, तो उससे जो बिजनेस है एंकरेज होता है करने के लिए. एंड उसमें रेटें भी अच्छी रहती है, B2B रेट्स रहते हैं, कस्टमर भी सेटिस्फाइड रहता है, हम भी सेटिस्फाइड रहते हैं. इंडिया में काफी सारी ट्रेवल एजेंसीज है जिनके साथ हम अच्छे हैं. एंड हमारा खुद का भी DMC है राजस्थान में. हम राजस्थान के DMC 35 ईयर्स से हम कर रहे हैं. 5 ईयर्स तो मेरे गाइडिंग करी थी, और उसके बाद 30 ईयर्स से मेरे फादर ने बिजनेस करा था. 5 ईयर्स उन्होंने गाइडिंग करी थी. ये मर्सिडीज बेंज भी प्रोवाइड कराते हैं, एक करिश्मा करके आता है मॉडल, वो भी काफी अच्छा होता है, करिश्मा मॉडल भी प्रोवाइड कराते हैं. तो लाइक आप ये मान सकते हो ईच एंड एवरी मॉडल हम प्रोवाइड कराते हैं. वो आप पे डिपेंड है आपको क्या चाहिए. हमारे पास सारा क्वालिटी है. अगर कोई क्या क्या जगह कवर करनी है, हमारे पास ऐसी फैमिलीज भी आती हैं, ऐसा बात नहीं है. रेलवे स्टेशन पे आके फोन करते हैं कि हम आ गए, हमें घूमना है, सिर्फ जयपुर घूमना है. सिर्फ जयपुर घूमने का अलग अलग कॉस्टिंग आता है, 3500 भी आता है. वो हमारी सर्विस पे डिपेंड है. अब 35 के अंदर हम ऑल ओवर जयपुर आपको कवर करा देंगे 1 डे के अंदर. सेकेंडली हमारा जो क्वालिटी होता है वो होता है 2500 का, 1500 का, ऐसे क्वालिटी पे डिपेंड है. लाइक क्या क्या मोन्यूमेंट्स हम कवर कराएंगे, इट डिपेंड्स ऑन फैमिली कि उनको कवर क्या करना है. एंड सेकेंडली अगर उनको पूरा राजस्थान टूर करना है तो मैंने रेट जैसे क्या मेंशन कर रखी है. इनोवा कार की जो रेट है 9 डेज का. 9 डेज एक ऐसा बेसिकल टाइम होता है जहाँ पूरा राजस्थान कवर हो जाएगा इफ अ पर्सन वांट्स टू डू. तो 9 डेज का यहाँ पे कॉस्ट जैसे मैंने देखा 45,000 रुपीज. इस टाइप से हम कॉस्ट देते हैं. डिसाइड करते हैं कि होटल्स किस बजट के उनको चाहिए, इस टाइप से पूरा टूर कस्टमाइज करके पर पर्सन रेट हम देते हैं. दिस इज द प्रोसीजर. आप जानते होंगे वेस्ट बंगाल में जो दुर्गा पूजा होता है उस टाइम में मैक्सिमम जो आदमी होते हैं वो सब बाहर घूमने जाते हैं. दुर्गा पूजा से लेकर काली पूजा लगभग बीच में 1 महीना टाइम रहते हैं. परफेक्ट. तो जो बंगाली लोग जो वेस्ट बंगाल से राजस्थान जा रहा है उनके लिए आप क्या बोलेंगे, मतलब अलग से क्या? एक्चुअली फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये बताना चाहूंगा, लाइक लिटरली ये जेन्युइन बात बता रहा हूँ, अगर राजस्थान को किसी ने इतना हाई लेवल पे टूरिज्म के बिजनेस पे लेकर गया है तो वो बंगालीज की वजह से ही है. बिकॉज कोलकाता एक ऐसी जगह है जहाँ से 101%, 100 में से 90 लोग घूमने जाते हैं, और 90 में से भी 50 लोग राजस्थान घूमने जाते हैं. ऐसा होता है क्योंकि राजस्थान के अंदर लाइक एक वाइब होती है, ट्रेडिशनल वाइब होती है. देयर इज अ ट्रेडिशनल वाइब एंड हिस्टोरिकल प्लेसेस है वहाँ पे जो देखने में लगता है कि यार हमने कुछ देखा है. दैट्स व्हाई राजस्थान आज इतने तरक्की पे है, वो भी टूरिज्म के बिजनेस में. एट द बिगिनिंग टूरिज्म के अंदर एट द बिगिनिंग राजस्थान लाइक मीडियम पे था, बट धीरे धीरे आफ्टर 2000 राजस्थान का एक अलग दौर चला था जिसके अंदर राजस्थान ने लाइक इतनी तरक्की करी टूरिज्म के बिजनेस पे जिसकी कोई हद नहीं. तो बंगालीज की वजह से मैं तो लिटरली उनको अप्रिशिएट करना चाहूंगा कि आज हमारी कंपनी ने भी इतनी रेस्पेक्ट कमाई है, हमारी गुडविल इतनी अच्छी है, उसका रीजन है बंगालीज.